व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छे एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, सफिक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन। आप इसको महासेफ प्लस के नाम से जानते हो, जिफी ओ के नाम से जानते हो। ये जो सफिक्सिन एंड ओफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन है, एंटीबैक्टीरियल का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सारी डिजीज़ एंड डिसऑर्डर में इस्तेमाल करा जाता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सफिक्सिन एंड ओफ्लॉक्सासिन के यूजेस, उसकी क्या डोज होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन कौन से ब्रांड हैं, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ए टू जेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सफिक्सिन एंड ओफ्लॉक्सासिन दोनों ही एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। इन दोनों का इस्तेमाल करा जाता है बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर हम सफिक्सिन की ड्रग क्लास की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग है। अगर हम ओफ्लॉक्सासिन की बात करें तो ये फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की ड्रग है। अब अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, कौन कौन सी स्ट्रेंथ की टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, तो मेनली इसकी दो स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल हैं। जो इसकी पहली स्ट्रेंथ है उसको 100 mg वाली स्ट्रेंथ बोला जाता है, उसमें आपको सफिक्सिन 100 mg मिल जाएगा, एंड जो ओफ्लॉक्सासिन है वो भी आपको 100 mg मिल जाएगा। जो इसकी दूसरी स्ट्रेंथ है उसको 200 mg वाली बोला जाता है टैबलेट, इसमें आपको सफिक्सिन 200 mg मिल जाएगा, एंड ओफ्लॉक्सासिन भी आपको 200 mg मिल जाएगा। जो 100 mg वाली स्ट्रेंथ है वो मेनली बच्चों में इस्तेमाल करी जाती है, एंड जो 200 mg वाली स्ट्रेंथ है वो अडल्ट में इस्तेमाल करी जाती है। इसका सारा हिसाब मैं आपको डोजेस वाले पार्ट में बताऊंगा। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, सफिक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन दोनों ही एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, सो काफ़ी ज़्यादा वाइड यूजेस हैं। जैसे इसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा करा जाता है, चाहे वो किडनी का इन्फेक्शन हो, ब्लैडर का इन्फेक्शन हो, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो, यूरेटर्स का इन्फेक्शन हो, हर किसी में इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, अगर किसी को क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो गया है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंड ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एंड क्लाइमेडिया मेल एंड फीमेल दोनों के केसेस में हो जाता है। अगर हम मेल्स के केसेस में क्लेमाइडिया के सिम्टम्स की बात करें तो टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ जाती है। जब यूरिन करता है पेशेंट तो बहुत ज़्यादा बर्न होता है यूरिन के टाइम पे, एंड कई बार पेनिस से येलो एंड ग्रीन डिस्चार्ज भी आता है, एंड टेस्टिकल में बहुत ज़्यादा पेन होती है। अगर हम फीमेल्स के केसेस में क्लेमाइडिया की प्रॉब्लम की बात करें तो उनमें क्या सिम्टम दिखते हैं, तो उसमें विजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है, यूरिन के टाइम पे जलन होती है, एंड इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो क्लेमाइडिया का ट्रीटमेंट करने के लिए सफिक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी को गोनोरिया इन्फेक्शन हो गया है, इसके भी सिम्टम जो है वो सेम टू सेम एज अ क्लेमाइडिया के जैसे हैं, एंड ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो गोनोरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए महासेफ जिफी ओ बोल सकते हो, या फिर सफिक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो गई है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक डिजीज़ है, एंड ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से ये डिजीज़ होती है। इस कंडीशन में जो एब्डोमिन से लोअर का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है, एंड इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जिसको PID बोला जाता है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी सफिक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा फीमेल्स के केसेस में अगर सर्विक्स में इन्फ्लामेशन हो गई है, जो कि यूटेरस का एंड होता है एंड वजाइना की ओपनिंग होती है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है जिसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज होता है, फीमेल्स को इंटरकोर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होती है, एंड वजाइना में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, एंड अगर इस कंडीशन का अच्छे से ट्रीटमेंट ना करा जाए तो ये आगे चल के क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया में भी बदल जाती है। तो अगर सर्विक्स में इन्फ्लामेशन हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी सफिक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी सफिक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम मेनली बात करें तो निमोनिया में, जो कि एक लंग्स की डिजीज़ है, इसमें लंग्स में पानी भर जाता है, पस भर जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, बुखार भी हो जाता है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होती है, एंड ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है पेशेंट को, तो निमोनिया का ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस में भी, ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो श्वास नाली है
उसमें सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है पेशेंट को एंड ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी सफिक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट करने के लिए सफिक्सिन एंड ओफ्लॉक्सासिन के कॉम्बिनेशन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। एंड आपने देखा होगा कि जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो टाइफाइड के फीवर में मेनली सफिक्सिन एंड ओफ्लॉक्सासिन एंटीबैक्टीरियल का ही इस्तेमाल करते हैं। ये इसके मेन यूजेस हैं। इसके अलावा इसको कई बार ईएनटी जो डॉक्टर हैं वो भी इस्तेमाल कर देते हैं। इसके अलावा स्किन एंड जो सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्लम होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जा सकता है। इसके अलावा बोन एंड जो जॉइंट्स हैं, बोन के जॉइंट्स हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी महासेफ का सफिक्सिन एंड ओफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करा जाता है। ये इसके सारे के सारे मेजर यूजेस थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल, फार्मा एंड नर्सिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। अब अगर हम डोज की बात करें, क्या डोज देनी चाहिए बच्चों को एंड अडल्ट को, सबसे पहले हम बच्चों की बात करते हैं। जो 12 साल के नीचे के बच्चे हैं, बच्चों के केसेस में जो 100 mg वाली टैबलेट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सफिक्सिन 100 mg एंड ओफ्लॉक्सासिन भी 100 mg होता है। ये आप 12 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको दिन में 2 बार दे सकते हो। अगर हम बात करें अडल्ट की, जो 12 साल के ऊपर के हैं, उनको आप 200 mg वाली स्ट्रेंथ की टैबलेट दे सकते हो, जिसमें सफिक्सिन 200 mg एंड ओफ्लॉक्सासिन भी 200 mg होता है। तो अडल्ट के केसेस में भी 2 बार ये टैबलेट दिन में कंज्यूम करी जा सकती है। एंड इसको 7 दिन से लेके 14 दिन तक कंटिन्यू करा जाता है। एंड अगर इसके बाद ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देख के एंड अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इसको हमेशा आफ्टर दी फूड कंज्यूम करना चाहिए, तभी ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ये कॉम्बिनेशन को। तो इसको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना, इसको अवॉइड करा जाता है, क्योंकि जो सफिक्सिन है वो तो प्रेगनेंसी में सेफ़ मानी जाती है, वो तो प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब करी जाती है। लेकिन जो ओफ्लॉक्सासिन है ये फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की मेडिसिन है। तो ओफ्लॉक्सासिन की वजह से, क्योंकि वो सफिक्सिन के साथ है, इसलिए प्रेगनेंसी में ये सेफ़ नहीं है, प्रेगनेंसी में ये नहीं देनी चाहिए। तो अब अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इन दोनों कॉम्बिनेशन का, तो जो सफिक्सिन है वो जो बैक्टीरिया की सेल वाल है उसको ही नहीं बनने देती, उसकी जो आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसकी फॉर्मेशन को रोक देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है एंड इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। जो ओफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन सेल की बैक्टीरिया की रिपेयर ही नहीं होने देता, उसको रीप्रोड्यूस ही नहीं होने देता। जो उसकी सेल की डिवीज़न है उसको इनहिबिट कर देता है। जो डिवाइड होता है, सेल आगे डिवाइड ही नहीं होता, रिपेयर ही नहीं होता, जिसकी वजह से सेल की बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है एंड इन्फेक्शन से रिलीफ मिल जाता है। ये दोनों मिलके एंटी बैक्टीरियल का काम करते हैं। अगर हम इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें, कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया महासेफ प्लस आता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा जिफी ओ मिल जाएगा, टैक्सिम OF मिल जाएगा, ओमनिक्स O मिल जाएगा, हाइफेन 200 मिल जाएगा। ये कुछ इसके सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा भी आपको ब्रांडेड एंड जेनरिक बहुत सारे ब्रांड मार्केट में मिल जाएंगे। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो जो 100 mg वाली टैबलेट है वो आपको 10 टैबलेट 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगी, एंड जो 200 mg वाली टैबलेट है वो आपको 10 टैबलेट 150 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगी। प्राइस ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर सकता है। अगर हम इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, अगर किसी को साइड इफेक्ट दिखते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, गैस हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकती है, नोजिया की प्रॉब्लम आ सकती है, डायरिया हो सकता है, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं अगर किसी को सफिक्सिन या ओफ्लॉक्सासिन एलर्जी कर जाता है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम आ सकती है, एंड टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आ सकता है पेशेंट के। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो सफिक्सिन एंड ओफ्लॉक्सासिन के कॉम्बिनेशन को लेके, महासेफ प्लस टैबलेट को लेके, जिफी ओ टैबलेट को लेके। ऐसी और प्रैक्टिकल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आप अलग अलग बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। एंड मेडिकल फार्मा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। आप अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।